नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिन लोगों ने अभी कुछ अर्सा पहले तक टैरिफ नाम का शब्द सुना नहीं था, हिंदुस्तान में ये इस्तेमाल नहीं होता था। इधर टैक्स शब्द इस्तेमाल होता है, जीएसटी इस्तेमाल होता है। टैरिफ शब्द हमको ट्रंप ने दिया है और ट्रंप बार बार अपने भाषणों में कहता है कि ये इंग्लिश ज़ुबान का सबसे खूबसूरत शब्द है टैरिफ, क्योंकि वो उसको डंडे की नोक पर, लाठी की नोक पर, उसको दुनिया के किसी भी देश पर वो कितना भी लाद दे रहा है, जब चाहे उसको बदल देता है, कम कर देता है, ज़्यादा कर देता है, धमका देता है, कभी फौज भेज देता है, कभी हथियार भेज देता है, कभी उसके दुश्मन की मदद कर देता है। हिंदुस्तान पे फिलहाल उसने 50% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब समझ लीजिए, हिंदुस्तान से बन के जो सामान अमेरिका जा रहे हैं या अमेरिका के लिए हिंदुस्तान की जो कंपनी वहाँ पे किसी तरह की सर्विस मुहैया करा रही है, उसके ऊपर अमेरिका 50% टैक्स लगा रहा है। शुरू कर दिया है उसने 7 तारीख से लगाना, और खफा हो गया है हिंदुस्तान से अचानक। उसकी बड़ी मोहब्बत थी अपने पिछले कार्यकाल तक, उसके बाद में भी हिंदुस्तान से, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों के गले मिलने की तस्वीरें हर मौके पर सामने आती थीं। और ट्रंप ने तो अपना, आपको ध्यान होगा, जो चुनाव उसने हारा था पिछला, वो चुनाव अभियान गुजरात के अहमदाबाद से शुरू किया था। नमस्ते ट्रंप ऐसे कुछ नाम का एक आयोजन था, क्योंकि गुजरात में जो लोग बसे हुए हैं उनको प्रभावित करना ट्रंप को ठीक लगा, क्योंकि अमेरिका में गुजराती बहुत सारे हैं और वो कारोबारी हैं, वहाँ पर कई लोगों को नौकरियों पर रखते हैं। तो उसने, ट्रंप ने अपना पिछले वाला चुनाव प्रचार, जिसको चुनाव को हार गया था, वो गुजरात से शुरू किया था। ऐसे ही चुनाव के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो वहाँ उनके कार्यक्रम में भी मंच पर ट्रंप पहुंचा था। वो भी एक किस्म का प्रचार था। लेकिन अभी कुछ मोहब्बत हवा हो गई है हिंदुस्तान के साथ, मोदी के साथ, और उसने 50% टैरिफ लगा दिया है। खासकर जो दवाएं जाती हैं हिंदुस्तान से बनकर, अमेरिका की शायद आधी दवा इंपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से होती हैं। अब ये अगर इतनी महंगी हो जाएंगी तो उसका एक मतलब ये रहता है कि दुनिया के दूसरे देशों से सामान अगर जो अमेरिका जा रहा है बनकर, जो हिंदुस्तानी सामानों का विकल्प है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट के बिकने की संभावना बढ़ जाती है अगर वो अमेरिकी ग्राहकों को, अमेरिकी कंपनियों को, कारोबारियों को सस्ता पड़ेगा। दुनिया भर में होता है ये। भारत को भी रूस से अगर तेल सस्ता मिल रहा है तो भारत उसको खरीद रहा है। अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि भारत, चीन ऐसे देश अगर रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे तो इनके ऊपर वो 500% टैरिफ लगा देगा। 500% टैरिफ का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के सामान अमेरिका में किसी को खरीदने के लिए उसको अपनी किडनी विडनी बेचनी पड़ेगी, एक हाथ, उसके बिना नहीं खरीद पाएंगे। तो मार्केट जो है हिंदुस्तानी सामानों का अमेरिका में अभी डामाडोल है। 50% टैरिफ लग गया है। 500% जो है उसका एक खतरा, उसकी एक धमकी ट्रंप ने दे रखी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि हम अपने किसानों के, अपने दुग्ध उत्पादकों के, इनके हितों को, इनकी कुर्बानी देकर ट्रंप की बातें नहीं मानेंगे। ठीक किया है, मैं उससे सहमत हूं, और देश के बहुत सारे और लोग जो कि मोदी से कई बातों पे सहमत नहीं होते हैं, वो भी सहमत होंगे। लेकिन किया जाए जो ट्रंप को अकल आएगी। एक चीन का आपको याद होगा उदाहरण, हर कुछ सालों में ये आता है कि चीन ने सरहद पार कर ली, चीन ने हमला कर दिया, भारतीय सैनिकों को मार डाला। मैं कह नहीं रहा हूँ अभी की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया है या कितने पे किया है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के निशाने पे आना नहीं चाहता और राहुल गांधी अकेले भुगतते रहें। मैं वैसे भी वाइट टी शर्ट पे भरोसा नहीं करता, मैं ब्लैक पहनता हूँ।
तो भारत के लोग जो हैं दिवाली के समय में चीनी रोशनी की लड़ियाँ, बल्ब की लड़ियाँ, चीनी पटाखे, चीनी सामान कई तरह के बिकते हैं। वो होली के समय चीनी रंग गुलाल, चीनी पिचकारी, चीनी नगाड़े अब बिकते हैं। ये इसका बहिष्कार कई बार कर चुके हैं, कई बार लड़ी को जला चुके हैं, सड़क के ऊपर दुकानों के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी भी चीनी जो है, क्या चाउमीन कहते हैं, कुछ कहते हैं, और कुछ चाइनीज़ खाना पीना जो है वो अभी भी यहाँ के सबसे लोकप्रिय खाने पीने में शामिल है। तो चीन जो है वो तो भारत के साथ तनातनी किसी भी तरह की हो, वो कई तरह की बहिष्कार देख चुका है अपने सामानों के। जो चीनी सामान की ज़िंदगी जो कही जाती है ना कि 2 4 10 दिन की रहती है, हफ्ते 2 हफ्ते की रहती है, घटिया सामान रहते हैं, ये बहिष्कार उससे भी कम चले। सुबह चले, शाम को वही लोग लड़ी खरीद रहे थे जो सुबह जला रहे थे। बाद में पता लगा उनके घर में पिछले दिवाली की लड़ी ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसको ला के सड़क पे जला रहे थे। कोई अच्छा काम करता हुआ सामान नहीं जलाया था लोगों ने। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आर्थिक बहिष्कार, क्या आर्थिक बहिष्कार किसी देश को थोड़ा बहुत भी हिला सकता है? आप सोच के देखिएगा। मुझको इसकी कुछ एक मजबूत मिसालें याद पड़ती हैं, जिनमें एक मिसालें हमारे आपके सबके जेब में भी है। गांधी की फ़ोटो वाले जितने नोट हैं, आपको ध्यान होगा विदेशी कपड़ों की होली जली थी हिंदुस्तान में गांधी के समय, अंग्रेजी राज था। गांधी ने कहा कि अंग्रेज के बने हुए कारखानों से आए हुए कपड़ों को जलाओ, बहिष्कार करो, अपने देश का खादी खरीदो, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आपको ध्यान है ना, ये गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। गांधी ने खूब लिखा था और खूब कहा था। वो मेरी तरह के थे। गांधी के पास भी आज अगर एक कैमरा रहता, ऐसा यूट्यूब चैनल रहता, मैं 40-40 मिनट बोलता हूँ, वो 60-60 मिनट बोलते गांधी। मैं दिन में 1 बार बोलता हूँ, वो दिन में 3-4 बार बोल लेते। गांधी का खूब भरोसा था, खूब बोलना चाहिए, खूब लिखना चाहिए। फिर कोटा एग्जॉस्ट हो जाता था तो कुछ दिन स्लेट पट्टी पे वो मौन रह के कुछ 1-2 शब्दों में जवाब देते थे। गांधी ने लिखा था, 1930 की बात बतला रहा हूँ, नवजीवन अखबार में उन्होंने लिखा था, मैं अहमदाबाद की गुजरात सभा और बॉम्बे के कपड़ा व्यापारियों के उत्साह से अवगत हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि वे स्वदेशी वस्तुओं को पहचानने में गलती करें और विदेशी कपड़े के बहिष्कार के तरीकों पर भी भूल करें। ऐसा न हो जाए कि देश के बने कपड़ों का बहिष्कार हो जाए। गांधी ने सावधान किया था कारोबारियों को। उन्होंने कहा था कि खादी मजदूरों की सेवा करती है और मिल का कपड़ा उनका शोषण करता है। उन्होंने विदेशी कपड़ों के बारे में कहा था, यदि हम विदेशी कपड़ों का उपयोग छोड़ दें और जो आवश्यक खादी है वह गांव के बुने हुए धागों से खुद या पड़ोसी के द्वारा बनाए गए उससे कपड़े बनाएं तो स्वराज्य संभव है। गांधी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से स्वराज, अपना राज, आज़ादी, इसको जोड़कर देखा था। 22 अगस्त 1921 को गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी और खादी का आह्वान किया था। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक आर्थिक प्रतिरोध का प्रतीक बनी। मैं अलग अलग जगह के रेफरेंसेस पढ़ के बता रहा हूँ। गांधी ने जुलाई 1921 में कहा था, स्वदेशी का अर्थ है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और घरेलू कपड़े का निर्माण। गांधी का कहना था कि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा बाजार है। जब तक हम वहाँ का लाया हुआ कपड़ा पहनते रहेंगे, भारत की आर्थिक गुलामी बनी रहेगी। उनका कहना था, जब हम विदेशी माल का बहिष्कार करते हैं तो यह उस औद्योगिक और साम्राज्यवादी तंत्र के खिलाफ एक अहिंसक युद्ध होता है। अहिंसा मूल मंत्र था गांधी का। युद्ध शब्द पे मत जाइएगा। कई लोग गांधी के चुनिंदा शब्दों को निकालकर गांधी के किरदार को तबाह करने की साजिश करते हैं, इसलिए साफ कर रहा हूं मैं।
अहिंसक युद्ध कहा था गांधी ने। उन्होंने कहा था कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, असल जिंदगी में इसका बहिष्कार करना जरूरी है, ऐसा गांधी ने कहा था। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि दुनिया में बहिष्कार का क्या इतिहास है। अगर ट्रंप जो गुंडागर्दी कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, उसका हिंदुस्तान में कैसे कैसे बहिष्कार हो सकता है। तो मुझको लगा एक तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं, जो ट्रंप के जीत के लिए हवन ववन करते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा फोटो वीडियो, हमारे यहाँ के लोग, कई पुजारी, कई पंडित, कई किस्म के ऐसे पोशाक जिसको साधु वाधु कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता कि कोई उनका निर्धारित यूनिफॉर्म है कि नहीं। ये लोग ट्रंप के लिए पूजा करते हैं। उसके कान को छूते हुए गोली निकल गई तो जितने बूंद लहू बहा होगा ट्रंप का, उतना किलो घी डाला गया है यहाँ के हवन में, और ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन किया गया था। उसकी तस्वीरें लगा के, मेलानिया की जिसको गोली नहीं लगी थी उसकी भी तस्वीरें साथ में लगा दी थी, ट्रंप की बीवी की। तो एक तो मुझको लगता है हवन हवन का बहिष्कार कर सकते हैं भारत के लोग, इनकी हवन पे इतनी आस्था है, इतना भरोसा है। दूसरा, कुछ हमारे इधर कई तरह की चीज़ें चलती है। मैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कई जगह देखता हूँ कुछ जादू टोना चलता है। कोई किसी ने, महिला ने जादू करके किसी को मार दिया तो उसको टोनी ही कहकर उसका कत्ल हो जाता है। उसका मतलब है ऐसी किसी ताकत पर हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है। तो मुझको लगता है जिन लोगों की आस्था हवन वगैरह पर है, ट्रंप के लिए, ट्रंप को जिताने के लिए, ट्रंप के कान के जख्म को ठीक करने के लिए, वो लोग कुछ ऐसे लोगों से कुछ सीख सकते हैं, मारक मंत्र वगैरह सीख सकते हैं। तो एक चीज़ का बहिष्कार हो जाए, ट्रंप को बचाने के लिए हवन का बहिष्कार हो जाए। अपने देश की अर्थव्यवस्था के हाथ जलाकर क्या हवन करना ट्रंप के लिए। आप ध्यान रखिएगा कि देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपका राष्ट्र प्रेम तय कर सकते हैं। उनके पास एक सोनार जैसे एक पत्थर आया है, उस पर घिस के देखते हैं कितना कैरेट सोना है। तो आपका ये जो हवन वन जो करते हो आप ट्रंप के लिए, बार बार कई बार करते हो, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको कहे कि आपका देश प्रेम जो है वो ठीक नहीं है, या क्या राष्ट्रवाद में आप कमज़ोर हो, ऐसा कुछ कह सकता है। थोड़ा संभल के हवन कीजिएगा। और हाथ उठ जला के क्या हवन करना, भारतीय अर्थव्यवस्था का हाथ जला डाला ट्रंप ने, अब क्या उसके लिए हवन करोगे। अगर आपकी आस्था है कि आपके हवन करने से उसका खून रुक जाएगा, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, वो बदचलनी के और वो सेक्स हमलों के मुकदमों से बच जाएगा और वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा, अगर ऐसी चीज़ों पे आपकी आस्था है तो थोड़ा मारक मंत्र वगैरह भी ट्राई करके देखिएगा। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मंत्र वंत्र ऐसे सुनता हूँ मैं बीच बीच में, मारक मंत्र ऐसा आपने भी सुना होगा, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। ट्रंप को मारने के लिए नहीं कह रहा मैं, किसी भी इंसान पशु पक्षी को मारने के खिलाफ हूँ, मैं उसके टैरिफ को मारने के लिए कह रहा हूँ। आप करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, पता लगेगा आपके हवन का कितना असर है और आपके मारक मंत्र का कितना असर है। लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या अमेरिका के बने हुए सामानों का बहिष्कार करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। आप सोच के देखिएगा। मैंने तो ट्रंप जब ये चुनाव लड़ रहा था, ये वाला शायद अक्टूबर नवंबर की बात होगी, जिस समय ये भविष्यवाणियां आना चालू हुई कि ट्रंप जीत सकता है, उस वक्त मैंने कहा था कि अगर ट्रंप जीतेगा तो मैं 4 साल अमेरिका का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। ये लिखा था मैंने फेसबुक पर। मैंने तो उसी दिन बहिष्कार कर दिया था जिस दिन ट्रंप जीता भी नहीं था, कि अगर जीतेगा तो मेरा 4 साल अमेरिकी सामान खरीदना बंद। लेकिन अब तो जीत गया है, अब तो हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है वो। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ उसने जिन देशों पे लगाया है उसमें से एक हो गया है हिंदुस्तान। जो ब्रोमांस बोलते थे ना, जो आजकल की नई अंग्रेजी में, 2 ब्रदर्स के बीच रोमांस,
ऐसा जो मोदी और ट्रंप के बीच कहा जाता था, उसको उसमें बेवफा साबित हो गया ट्रंप। अभी तो अपने यहाँ की लड़की जो है, एक सोनम नाम की, उसका नाम बदनाम करना बंद करके आपको हिंदुस्तानी नोटों पर ये लिखने के बारे में सोचना चाहिए कि ट्रंप बेवफा है। ऐसे सोचना चाहिए। आप वो सोनम नाम की कोई लड़की के बारे में ज़बरदस्ती लिखते रहते हो। और अमेरिकी सामानों के बहिष्कार के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अमेरिकी सामान का बहिष्कार करें तो हो सकता है कि अमेरिका की कुछ एक कंपनियों के पेट पे थोड़ी सी लात पड़े। हो सकता है कि जो गांव का सरदार रहता है, जो गांव का मुखिया रहता है, वो किसी गरीब के पेट पे जब लात मारता है, हिंदी फिल्मों की तरह, ऐसे जोर की लात आप न मार सकें अमेरिकी कंपनियों को, क्यों कंपनियां बहुत बड़ी हैं और आपके पूरे हिंदुस्तानी ग्राहकों की लात मिला के भी थोड़ी छोटी है। लेकिन फिर भी असर हो सकता है अगर आप ईमानदार बहिष्कार करें तो। वो फर्जी बहिष्कार चीनी सामान के लड़ी जैसा नहीं कि खराब लड़ी को ला के जला दिए। मैं आपको अभी लिस्ट गिनाता हूँ कि कौन कौन से सामान हैं जिनका आप बहिष्कार करेंगे तो अमेरिका के पेट पे थोड़ी सी लात पड़ेगी, हल्की सी। लेकिन आप देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास बतलाता हूँ आपको। अमेरिका ने एक समय 1765 से लेके 1776 तक, सैकड़ों साल पहले, ब्रिटिश चाय, कपड़ा और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया था। इससे ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा था और अमेरिका की स्वतंत्रता की राह खुली थी। ध्यान रखिए, गांधी ने तो 1920 में किया था, खुद अमेरिका इसको पहले कर चुका था ब्रिटेन के साथ। 1905 से भारत का ये आंदोलन चालू हुआ था, विदेशी कपड़ा, शक्कर, इसका बहिष्कार, बंग भंग के विरोध में। अगर आपको याद होगा भारत की आज़ादी के संघर्ष का इतिहास, तो ब्रिटिश कपड़ा मिलों का धंधा मंदा हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति थी, उसका दुनिया भर में बहिष्कार होता था। दक्षिण अफ्रीका का आपको याद है? इजराइल का भी एक समय बहिष्कार होता था। अब इजराइल जो है वो हर एक का कमाऊ पूत हो गया है, लोग उसको गोद में बैठा के रख रहे हैं। अमेरिका, हिंदुस्तान, बहुत सारे देश। एक समय था जब मुझको ध्यान है, मेरा पहला पासपोर्ट जो बना था उस पर शायद लिखा हुआ था दक्षिण अफ्रीका और इजराइल जाने के लिए नहीं। आपको याद नहीं होगा, अभी के पासपोर्ट में ऐसा नहीं रहता। दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद खत्म हो गया है, इजराइल पहले से ज़्यादा हमलावर हो गया है, लेकिन अभी हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे नहीं लिखे रहता। जब मेरा पहला पासपोर्ट बना था, और बहुत पुरानी बात है, तब मेरा पहला पासपोर्ट बना था, तब ये लाइन लिखी रहती थी, दक्षिण अफ्रीका और इजराइल जाने के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे आंदोलन दुनिया में हुए हैं जो बहिष्कार होता था, आर्थिक बहिष्कार चीज़ों का। अब मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूँ, आप चाहें तो बहिष्कार कर सकते हैं। जो ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ किया है उसमें अगर हम बहिष्कार करना चाहें तो हम किस किस चीज़ का बहिष्कार कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, याद से ध्यान से सुनिएगा। इसमें से कई ब्रांड आप इस्तेमाल करते होंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की एक पीएनजी नाम की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी, उसके सामान हिंदुस्तान में बन के बिकते हैं उसके ब्रांड से। इसकी कमाई का एक हिस्सा अमेरिकी कंपनी को जाता है। उसके ब्रांड जो हैं, जिसको मैं पहचानता हूँ, एरियल, टाइड, पैम्पर्स, जिलेट, विस्पर, विक्स, ओरल बी, ये सब घर घर में इस्तेमाल होने वाले हैं। बहुत गरीब लोग यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन मध्यम वर्ग से इनका इस्तेमाल चालू हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या सामान को आप छोड़ सकते हैं, किसका किसका बहिष्कार करना है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप में राष्ट्र प्रेम है, अगर अमेरिका आपके देश के साथ जो बदसलूकी कर रहा है उसका जवाब देना है, अगर आप मोदी के समर्थक हैं, अगर आप हिंदुस्तान के समर्थक हैं,
अगर आप ट्रंप की मनमानी गुंडागर्दी के खिलाफ हैं, इसमें करीब करीब 100% हिंदुस्तानी आ जाएंगे, जितने तबके मैंने गिनाए हैं। तो आप एरियल, टाइड, पैम्पर्स, जिलेट, विस्पर, विक्स, ओरल बी, इतने ब्रांड के बहिष्कार के बारे में सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोलगेट और पामोलिव, इनका भी बहुत सारा सामान आता है। कोलगेट का टूथपेस्ट आता है, पामोलिव का भी कुछ कुछ आता है। तो ये देखिएगा। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन, पूरी कंपनी अमेरिकन है। आपको बहिष्कार करना है तो कीजिए। मैं इसका एक विकल्प है, इस कंपनी के एक प्रोडक्ट की जगह एक दूसरी कंपनी का एक प्रोडक्ट पिछले कुछ साल से मैं ले रहा हूँ। उस हिंदुस्तानी कंपनी का नाम है हिमालय। तो ऐसे बहुत सारी और कंपनी होगी। मैं प्रमोट करने नहीं बैठा हूँ ब्रांड को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कुछ सालों से मैं धीरे धीरे अमेरिकी ब्रांड को कम कर चुका हूँ, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। तो जॉनसन एंड जॉनसन के जो जितना बेबी सोप, बेबी ऑयल, बेबी फलान ढिकान, इससे कैंसर भी दुनिया भर में मिला है। एक इसका भी कोई सैनिटरी पैड है, स्टे फ्री नाम का, ये भी अमेरिकी है। क्लीन एंड क्लियर, ये शायद शैम्पू वगैरह का नाम है या कुछ है, ये सब अमेरिकन है। इसके बाद मुझको दिखता है ये बेकरी वगैरह में, चॉकलेट दुकान में एक ब्रांड दिखता है, मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया है। हर्शले नाम है इसका। हर्शले का कुछ पीनट बटर है, चॉकलेट है, कैंडीज है, कुछ कुछ है। अब मैं और ज़्यादा गैर जरूरी चीज़ों पे आ रहा हूँ। पेप्सी, निहायत गैर जरूरी, सेहत के लिए पूरी तरह से बर्बाद करने वाला सामान पेप्सी। पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, लेज कंपनी का कुछ चिप्स कुछ आता है शायद, चीतोज, इसका भी कुछ नमकीन आता है। कुरकुरे, नाम इंडियन है, कंपनी अमेरिकन है। इसका भी बहिष्कार करेंगे तो एक अमेरिकी कंपनी के पेट पर आपके पैर की छोटी वाली उंगली से जरा सा धक्का लगेगा, करके देखिएगा। अब इसके बाद देखें तो जो कपड़ों के फैशन है, जो रिटेल है, जूते हैं, इसमें नाइकी, अमेरिकी कंपनी है पूरी की पूरी नाइकी, ये खेल के सामान, एथलेटिक कपड़े ये सब बनाती है। कैसे बहिष्कार करेंगे इसका, क्या खरीदेंगे आप जानिए, करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेविस या लीवाइज ऐसा कहते हैं, डेनिम वेनिम बनाते हैं, मैं भी जीन्स पहनता हूँ पूरे समय। अगर खरीद रहे हैं अगली जीन्स तो ट्रंप के टैरिफ आने के बाद मत खरीदिए। मैं भी पहले जो खरीद चुका हूँ अब उसको फेंक तो नहीं सकता, लेकिन अगला मत खरीदिएगा लेविस का। एक कैल्विन क्लेन, एक गैस, ऐसे बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड और हैं। आप भी थोड़ा अपने मोबाइल की चर्बी कम कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, पूछिएगा। भारतीय बाजार में आप जूते के दुकान में जाएं तो पूछिए देख के कि ये कंपनी अमेरिका की है क्या, ये ब्रांड अमेरिका का है क्या। खरीदने के पहले ज़रूर ध्यान रखिए। अब जिसका मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बतला रहा हूँ आपको, उसमें है एप्पल। तो एप्पल का मैं कंप्यूटर तो इस्तेमाल करता हूँ बहुत सालों से, ट्रंप नहीं था तब से। माइक्रोसॉफ्ट का भी मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, गूगल की सर्विसेज इस्तेमाल करता हूँ, डेल का लैपटॉप, एचपी का, इंटेल का, ये सब मैंने यूज़ किया है। अमेज़ॉन, ये शॉपिंग वेबसाइट है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है, ये सब अमेरिकन है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा बहिष्कार के नाम पे कि इसको बंद कर दो। आप बंद कर दोगे इतने सबको तो अभी शाम का खाना आपका कमाना मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। लेकिन क्या क्या कर सकते हो आप देखो। ऐसे ही फिल्म, मीडिया और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में अमेरिकन कंपनी मैंने पता लगाया तो नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, वार्नर ब्रदर्स है, डिस्कवरी है, कार्टून नेटवर्क है, एचबीओ है, ये सब अमेरिकन कंपनियां हैं। कैसे इसको रोक सकते हैं आप, कम कर सकते हैं, इसका क्या विकल्प ढूंढ सकते हैं, सोचिए आप।
इस तरह का बहुत सारा और है। आपको जब जिसकी ज़रूरत रहे, इतना लिस्ट आप याद नहीं रख सकते, आपको जब जितनी ज़रूरत रहे उस ब्रांड को सर्च कर लीजिए। जिस जूते की दुकान में घुसें, आप नाइकी में घुसें तो सर्च कर लीजिए क्या नाइकी अमेरिकन कंपनी है, तो वो बतला देगा आपको। चैट जीपीटी भी बता देगा आपको, विकीपीडिया भी बता देगा आपको, गूगल भी बता देगा आपको, जेमिनी बता देगा, ग्रोक बता देगा आपको, मेटा बता देगा। आपको ढूंढना अमेरिकी वेबसाइट से, अमेरिकी एआई के मार्फत पड़ेगा, लेकिन वो फ्री का है अभी, तो उसको इस्तेमाल करिए जो जो फ्री का है। जिसका पैसा जा रहा है वहाँ पे सामान खरीदने में, सर्विस खरीदने में, कम से कम इससे आप ये मैकडोनल्ड और ऐसा और क्या क्या जितना खाने पीने की बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां हिंदुस्तान में चल रही हैं, और शायद चॉकलेट वगैरह, इसमें कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लेनी पड़ी, तो मैं विदेशी कंपनी के बजाय मैंने अमूल की चॉकलेट लेना शुरू किया किसी को देने के लिए। तो मैंने पाया ज़्यादा अच्छी है अमूल की चॉकलेट, पूरा खालिश हिंदुस्तानी कंपनी है 100%। आप अगला जब भी चॉकलेट खरीदें, कैडबरीज खरीदें, कुछ और खरीदें, बहुत सारी परदेसी कंपनियों की चॉकलेट आती है। आप देसी कंपनी अमूल की चॉकलेट खरीद के देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट में बनी हुई चॉकलेट है ये। दूध, अमूल का आइसक्रीम, अमूल की चॉकलेट, अमूल का श्रीखंड, सब कुछ खालिश हिंदुस्तानी है। इसकी कमाई का कोई पैसा विदेश नहीं जाता। तो आप ऐसा करके देखिएगा क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका भूखा मर जाएगा और ट्रंप जो है वो रात का खाना नहीं खा पाएगा, ऐसा नहीं कहता मैं। हमारे देश के लोगों की एक सामूहिक जन चेतना भी होनी चाहिए। से नो टू इट, इसको मना करो। आपको ध्यान है मैंने कई महीने पहले आपके सामने इस कैमरे पे कहा था, अखबार के एडिटोरियल पे भी लिखा था कि मैं स्टारबक्स का कुछ सामान नहीं खरीदूंगा। क्यों कहा था, ध्यान है आपको? क्योंकि स्टारबक्स ने अपना एक ऐसा सीईओ बनाया था जो हफ्ते में 3 दिन कंपनी के जेट विमान से अकेले 1600 किलोमीटर सफर करेगा अपने घर से कंपनी के हेडक्वार्टर जाने के लिए। तो पर्यावरण को कितना तबाह करेगा ये तो मैंने तय किया था। और मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने तय किया कि जो पर्यावरण को इतनी लापरवाही से इतने गैर जरूरी काम के लिए बर्बाद कर रहे हैं उनका हम बहिष्कार करते हैं। तो जब तक स्टारबक्स का ऐसा चलते रहेगा, सीईओ ऐसा काम करेगा अमेरिका में, तब तक के लिए मैंने बहिष्कार किया था। लेकिन अब तो मैं अमेरिकी कंपनी होने के नाते भी उसका बहिष्कार कर रहा हूँ। तो आप सोचिएगा, आपकी अगर राष्ट्रीय चेतना कुछ है, गांधी के समय थी, आपको गांधी चाहे नापसंद हो, लेकिन गांधी के आर्थिक बहिष्कार का असर हुआ था। आप नापसंद कर लीजिए, गांधी आपको पसंद नहीं है तो उसका फोटो वोटू पे गोली वोली चलाना है तो भी चला लीजिए। मुझको भी ठीक से याद नहीं पड़ रहा है कि भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का उस पर क्या कहना था। गांधी के पोस्टर पे गोली वोली चलाने वाला, आपको ध्यान है ना, एक महिला थी वो गांधी के फोटो पे गोली चलाती थी, गोडसे की पूजा करती थी। मुझको अभी याद नहीं पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा था। वो राष्ट्रवादी माना था, राष्ट्र प्रेमी माना था, सच्चा भारतीय माना था, क्या किया था अभी ठीक से याद नहीं पड़ रहा है। आपको ध्यान होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन अगर आप में जिम्मेदारी है, सामूहिक चेतना है, सामाजिक जिम्मेदारी है, देश प्रेम है, अगर आप में, ये मेरा देश प्रेम है जो मुझको कहता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है तो हिंदुस्तान को अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। आप अपने देश प्रेम के दूसरे पैमाने तय कर सकते हैं, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। मुझको अपनी बात कहने का हक मिला हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं जिस वक्त फ़िलिस्तीन होके आया था और मैंने ईरान और लेबनान और टर्की और सीरिया और फ़िलिस्तीन और इजिप्ट, इन देशों में अमेरिकी सामान बिकते हुए देखे थे। तब भी मैंने 2010 की बात है शायद, ये 10-11 की, उस वक्त भी मैंने लिखा था
कि इन देशों को अमेरिकी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। मुझको पूरी ज़िंदगी अमेरिकी सामान के बहिष्कार की कोई न कोई वजह मिलती रही है, चाहे वो वियतनाम पे हमला रहा हो, चाहे वो इराक पे हमला रहा हो, चाहे वो सीरिया पे हमला रहा हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन पे इज़राइल के मार्फत हमला रहा हो। मुझको हमेशा ही अमेरिका के सामान का बहिष्कार करने का मौका कुछ न कुछ मिलते रहा है। अब और ज़्यादा है ट्रंप के रहते हुए। तो आप सोच के देखिएगा कि आपको क्या करना है। मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा सामान खरीदता नहीं। मैंने पिछले शायद 2, 4, 5 साल में एक कोल्ड ड्रिंक पिया होगा इस टैरिफ के पहले। अब वो भी नहीं पीऊँगा, किसी और ने पिला दिया था तो पी लिया था। तो ध्यान रखिएगा, अपनी सामूहिक जन चेतना दिखाने का हिंदुस्तानियों को एक मौका मिला है। वो फर्जी किस्म का चीनी सामान जलाने जैसा मत कीजिएगा, जो जलाने उलाने से कुछ नहीं होता। वो घटिया सामान 4 ठोक सैंपल उसको जला दिए, उसी दुकानदार से ले लेते थे, दे दो 2 लड़ी दे दो, 2 फटाका दे दो, जला देते हैं और फ़ोटो खिंचवा लिए, छपवा दिए। खरीदना बंद करो, सामान खरीदना बंद करो जिसके बिना आपका काम चल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जीमेल इस्तेमाल बंद कर दो, आपका कारोबार बंद हो जाएगा अगर आपका अकाउंट वहीं पर है तो। लेकिन खरीदना बंद करो जिस अमेरिकी सामान के बिना आपका काम चल सकता है। अगर ट्रंप को अकल सिखानी है तो कम से कम उसको यह तो पता लगे कि अमेरिकी कंपनियों का सामान उसकी हिंदुस्तान में खपत 1/4 रह गई। जो ये कोका कोला और पेप्सी और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जिसकी कमाई वहाँ जाती है, इसमें क्यों पैसा बर्बाद करते हो? पहले अपनी सेहत बर्बाद करते हो, अमेरिका को टैक्स देते हो, अमेरिका को कमाई देते हो, उसके बाद महंगा इलाज करवाते हो, उसका भी कई सामान अमेरिका से आता है, मशीन। तो बंद करो अमेरिका की मदद करना। अगर हिंदुस्तानी हो, खालिस हिंदुस्तानी हो, अगर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जब तनातनी है टैरिफ के मामले पे, तब अगर हिंदुस्तान का साथ देने की हसरत है तो जितने अमेरिकी ब्रांड हैं अपने दोस्तों के बीच बैठकर ढूंढो और उनका बहिष्कार करो, जिससे आपका काम धंधा प्रभावित होता हो। कोई दवाई हो आपको अमेरिका से आई हुई लेना ज़रूरी है, उसको बंद मत करना। गैर ज़रूरी अमेरिकी चीज़ों को खरीदना बंद करो। सोच के देखिएगा, फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने अगर कोई काम की बात की है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। उनके मन में भी राष्ट्र प्रेम दिखाने का जो एक उत्साह होगा, उसका एक मौका है अभी। आप कह के देखिए कि जब तक ट्रंप है तब तक मैंने कोई गैर जरूरी अमेरिकी सामान न खाया, न पिया, न इस्तेमाल किया। उसके भारतीय विकल्प ढूंढिए आप लोग मिलके। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हूँ। उसके अधिकतर सामानों का कोई न कोई भारतीय विकल्प मिलेगा, उसको इस्तेमाल कीजिए। फिर मिलेंगे हम। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। मैं अभी एक अस्पताल से आ रहा हूँ, कैंसर के कुछ एक मरीज मुझको दिखे, बहुत ख़राब हालत रहती है। मैं बताऊँ आपको कैंसर के मरीजों की, खासकर जो तंबाकू से पैदा होने वाले मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर जो रहता है, बहुत बुरी मौत मारता है। अच्छे इंसान को तो अपने दुश्मन को भी तंबाकू की आदत नहीं डालनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूँ। अच्छे इंसान को तो अपने दुश्मन को भी तंबाकू की आदत नहीं डालनी चाहिए, खुद तो छोड़ ही देना चाहिए। क्यों आपके चाहने वाले लोगों के कंधों पर इतने जल्दी सवार होना चाहते हो? अच्छे से रहो उनके साथ, खाओ पियो, ऐश करो, अच्छे से मौज मस्ती करो उनके साथ, अपने घर परिवार के साथ खुशी मनाओ। आपके मरने से एक तो कैंसर खुश होता है, दूसरा कौन खुश होता है मालूम है आपको? श्मशान के आसपास कुछ बच्चे दौड़ते घूमते रहते हैं ना, जो अर्थी के ऊपर सिक्का फेंकते हैं लोग, तो वो सिक्का दौड़ दौड़ के बीनते हैं, वो बच्चे खुश होते हैं किसी के भी मरने से।
उन बच्चों की खुशी क्यों देखना, आप अपने बच्चों की खुशी देखो। फिर मिलेंगे।